प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, आजकल आपके इल्म में या पाकिस्तान में सियासत तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। एक दूसरे के ऊपर गंद उछाला जा रहा है और कभी फराह गोगी, कभी जो इमरान खान की मौजूदा वाइफ है, कभी मरीम नवाज़, कभी मरीम औरंगज़ेब। तो यही कुछ रह गया पाकिस्तान में। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है हालात हाजरा में, आज आपको ये भी बताते हैं जी। मुल्क छोड़ के भाग अपनी फराह गोगी बचाओ तहरीक के लिए फराह गोगी साहिबा ने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है क्योंकि उनको इमरान खान साहब का और बुशरा मानेका साहिबा का कुर्ब हासिल था। अब पीटीआई मैडम मियां साहब की कुर्बत जिनको हासिल थी ना, वो इस वक्त मुल्क में वजीर इत्तलाआत और नशरियात बने हुए हैं। इसकी आंख है जी, वो क्या नाम है मेंढक जैसे मुंह वाली का, मरियम औरंगजेब है जी। उसकी अम्मा दाई थी कुलसूम नवाज के यहाँ, उसने बेटी को मरियम नवाज के यहाँ दाई लगवाया। इतनी कुर्बत हुई कि मुल्क की वजीर बना दिया उसको। वैसे ऐसे कहते हैं कुर्बत के फायदे उठाना। वो दूसरी का क्या नाम है, हिना परवेज भट्ट, जिसकी बहन का मुजरा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे है जी। पंजाब असेंबली की मेंबर है वो। कुर्बत क्या थी जी, बादशाह सलामत की बेटी की दर्जन थी। कपड़े सीती थी मरियम नवाज के और मियां साहब के कपड़ों में नावा डालती थी। इस कुर्बत का सिला ये मिला, करोड़ों रुपयों के तहाइफ भी बादशाह सलामत ने दिए और मेंबर भी बना दिया पंजाब असेंबली का। हर ठेके में करोड़ों कमाई जा रहे हैं। कुर्बत के फायदे उठाना इसे कहते हैं। वजीर आजम साहब की बेगम की खास दोस्त होने के बावजूद फराह खान की करप्शन क्या निकाली तुमने, वहां प्लाट ले लिया, उसका हिसाब दो हैं जी। अब साले चेयर रखा हुआ है क्या यहाँ पे हैं? तुम्हारे वाले बादशाह बनते थे इस मुल्क के तो लंदन में फ्लैट, पनामा में जायदादें हैं, वाशिंगटन से लेके कंधार तक करप्शन की दास्तानें, सराय महल, बिजली के पावर प्लांट में अरबों की करप्शन, मोटरवे में खरबों की करप्शन। और यहाँ पे वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ निकाल के क्या लेके आ रहे हो तुम? घड़ी चोरी कर ली, घड़ी भैंस किया, घड़ी वजीर आजम की बीवी की एक दोस्त का प्लाट, नख तेरी भैंस की आंख, चल रखा हुआ है क्या? करप्शन निकाल के ला सकते हो तो निकाल के दिखाओ अरबों रुपए की करप्शन, जैसे तुम्हारे चोर गद्दार करप्ट सियासतदानों ने किया। लंदन में जायदादें बनाई हैं जाकर के। उस तरह की करप्शन इमरान खान के खिलाफ तुम कभी नहीं दिखा सकते। 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे साले दलालो। और फराह खान को मैं 3 साल से जानता हूं। मैं बजाते खुद जाती तौर पे जानता हूं फराह खान को, और आसपास का जो सर्कल है ना उसका, उनसे भी कभी उसके बारे में बात हुई है तो खुदा की कसम मैंने जिंदगी में कभी उसके नाम के साथ गोगी नहीं सुना था किसी के मुंह से। ये पहली मर्तबा इन्होंने मरियम नवाज ने जानबूझकर कैरेक्टर असैसिनेट किया उसका, इस तरह का गंदा नाम उसके नाम के साथ गोगी लगाया। उसका नाम फराह खान है जी। नाज़रीन, अभी आपने सुना, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। सुनाने का मकसद ये था कि सियासत हमारे वहाँ पाकिस्तान में जो हो रही है, वो एक दूसरे पे हमला करना, एक दूसरे की ज़ात पे हमला करना, इमरान खान पे हमले करने, उसकी किरदार कशी करनी, यही कुछ चल रहा है। आपके इल्म में है, काम शाम तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आज हमजा शहबाज ने कहा जी जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली फ्री। ये क्यों किया आपको पता है? ज़िमनी इलेक्शन आ रही, उसके बाद फिर इन्होंने मुकर जाना, यू टर्न ले लेना कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वोट लेके जो इनका कारोबार है, जिस तरह वोट के बाद ये सलूक इनका आवाम के साथ होता है, वही होगा। एक तो मैं आपको ये बता दूं, एक मुझे ये समझ आज तक नहीं आई, इतनी ऑडियो और वीडियो का काम चल रहा है पाकिस्तान में। एक ज़माना था कि वो केस्टें चलती होती थी गानों की, मेरा वो तो अब ख़त्म होगी जैसे जैसे जदीद दौर आ गया। अब ये बिज़नेस रह गया और इसके पैसे वसूल किए जाते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी की आप ऑडियो बना के देंगे, जो आवाज़ बिल्कुल मैच करेगी, वो फिर आपको कीमत दी जाएगी। उन्होंने कौन से अपने अब्बे के पैसे उसे देनी है? इनके पास जो पैसे चोरी डाके के इकट्ठे हुए हैं वो खर्च देते हैं। अब और कर्जा ले रहे हैं, वो भी पैसे इन्हीं कामों पे खर्च होने, इश्तिहारात पे खर्च होने। आवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं, तो भूख से मर गया, कोई
बीमारी से मर गया, मिट्टी डालो, इनकी नज़र में कोई उसकी अहमियत नहीं है। आम जो पब्लिक है, गरीब लोग हैं, उनका किसी को ज़रा बार भी ख्याल नहीं। ये तो आपको मैंने एक पहले शुरू में बता दी। अदालती निज़ाम देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख ले, चीफ जस्टिस देख ले, दूसरे इदारे देख ले, वो सोए हुए। उन्होंने आज तक किसी को ये नहीं पूछा कि ना ये ऑडियो वीडियो का क्या चल रहा है। आप लोगों की इज्जतों पे इस तरह रोज़ाना उठ के तो ऑडियो और वीडियो के ज़रिए कीचड़ उछाल रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन? कभी चीफ जस्टिस को होश ही नहीं। मुझे लगता है उसकी भी वीडियो इनके पास है, जाएँ आप पता कर लें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पता कर ले, हो सकता है उसका भी इन्होंने कोई ना कुछ ऐसा गेम डाली हो कि वो भी कंट्रोल में किया हो। आप इनको मामूली ना समझें। मुझे समझ नहीं आती कि जब आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं तो या तो बंदा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो वीडियो दे रहा है, ऑडियो दे रहा है, या फिर आपके जो मोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है। कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऐसा सिलसिला वहाँ पे नहीं है। आप जो मर्जी करते फिर, दंदनाते फिरे, किसी की बेड़ा गर्क कर दे। बेशुमार औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये मरियम और ये जो तारड़ है और ये दूसरी औरंगज़ेब जो है, इनका बिजनेस ही ये है, इनका कारोबार ये है, कोई पूछने वाला नहीं। और अवाम है वो, क्योंकि अब जिस तरह इसकी इमरान खान की बेगम की ऑडियो चल रही है, वो इसलिए तवज्जो नहीं देते कि इन पे एतबार नहीं। आपके इल्म में होगा कि जब झूठ 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 चल रहा हो, हर तरफ झूठ झूठ खेला जा रहा हो, तो फिर इन पे कौन एतमाद करे? ये सोचने वाली बात। तो इतना बड़ा वहाँ पे मसला चल रहा है, और आए ये किस लिए? गुर्बत ख़त्म करने के लिए। गुर्बत भी बढ़ गई और अपनी ऑडियो वीडियो भी इनकी चल रही है। अभी आप कुछ अर्सा ठहर जाए, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आने वाली है कि ये मरियम भी अपना मुँह छुपाती फिरेगी। इसकी भी इस वक्त फेसबुक पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो हम तो अपने चैनल में दिखाते नहीं हैं। कतर की है कि कहाँ कहाँ की है, क्या वहाँ पे होता रहा, क्या कारनामे अंजाम देते रहे। ये बड़ी देर से ये वीडियो ऑडियो की गेम चल रही है। आपको पता होगा कि बेनज़ीर के दौर में भी इन्होंने उसे बदनाम करने के लिए कभी इश्तिहार फेंके, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो इन लोगों को कि मेरा तो ख्याल है कि वो ठीक कहता था कि इसका दादा जो था वो हीरा मंडी में कहीं पे हार शार बेचता था फूलों के, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। अगर हुक्मरान जो अवाम का दर्द रखने वाले हों तो उन्हें अवाम की फ़िक्र होगी, उन्हें लोगों की फ़िक्र होगी कि उनको किस तरह खाना मिले, किस तरह वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मगर इनको कोई परवाह नहीं। आप खुद जाके देख लें, जिस तरह ये औरंगज़ेब के बारे में बता रहा, मरियम औरंगज़ेब, इसकी माँ दाई थी, फिर मियाँ साहब उस पर मेहरबान हुए और ये जनाब तरक्की होती होती यहाँ पहुँच गई। पता नहीं कैसे ये लोग पहुँच। आप इनकी ज़बान से देखें, इनकी बातचीत से देखें, कोई इनके पास तालीम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये अवाम के मसाइल हल कर सकें। ये आके जिस तरह एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जो इनके ख़ानदान का तल्लुक़ कहाँ से है, इनका जो रहन सहन है वो कहाँ से है। एक तालीम याफ्ता बंदा लेके आए जो ठीक तरीके से पढ़ा हो। पाकिस्तान में तो 2 नंबर तालीम भी है ना, तो वो आपको कभी भी इस तरह की गुफ्तगू करता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक बहुत ही मतलब ये उसको कह सकते हैं कि थर्ड क्लास लोगों की गुफ्तगू है। ये अता तारड़ देख ले, आके आते गालियाँ, और इनके पास है भी कुछ नहीं। सारा दिन ये बुरा भला, वो तोशा खाना, घड़ी ले गया, वो आप सारा मुल्क ले गए, वो आप अपना हिसाब नहीं देते, उसकी घड़ी के पीछे पड़ गए यार है। अगर वो ले गया, उसने पैसे दिए, बेच दी, मिट्टी डालो, एक प्लाट का निकाल के बह गए उधर। वहाँ पे इनके अपने नून लीग के लोगों के प्लाट निकल रहे हैं, अपने जवाब इनके पास किसी के पास नहीं है, मगर सवालात इनके पास बहुत ज़्यादा। अपना कोई जवाब इन्होंने देना हो तो वो यहाँ फिर इनको गुस्सा चढ़ जाता है, या फिर ये कोई और लड़ाई झगड़ा सहाफ़ियों को डांटना शुरू कर देती है, फिर सहाफ़ियों पे हमले कराने शुरू कर देते हैं। इनमें ये भी शर्म ये आनी कि कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, वो अयाज मीर आपने देखा होगा, और भी लोग उन पे हमले करवा के तो उनकी चीज़ें वहाँ से भी छीन लेते, मोबाइल फ़ोन, पर्स वगैरह जो हाथ आता ले जाते,
चोरी की आदत पड़ी हुई है, डाके की आदत पड़ी हुई है, जो गैंग रखे हुए हैं गुल्लू पार्टी प्रोग्राम, वो भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये तकलीफ दे ज़िंदगी जो पाकिस्तान में इस वक्त लोग जी रहे हैं, इससे कब निजात मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल है। हमने आपके लिए स्पेशल तौर पर प्रोग्राम आपकी आवाज़ का आगाज़ किया हुआ है। हमें फ़ोन किया, नई नई चीज़ें बताए। अब पुरानी वो छोड़ दे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सबको पता हो चल गया, काफ़ी उसकी मिट्टी पलीत हो गई है, चीफ जस्टिस की भी हो गई है, वो लेके आए चीज़ें जो अभी आवाम को नहीं पता। मेरा हाल आज के लिए इतना बहुत है। हालात मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।